Hello my dear friends, I hope you are well. I'm Sandeep and most welcome again at this YouTube channel and also at this Facebook page. In this video we would solve class 11th numerical and some question we would also solve my dear friends. If you are a student of IIT and if you are a student of NEET my dear friends, you can watch also of my video, and also if you are a student of class 11th you must watch of my video, and we are solving your whole numerical in your book and you can watch at this whiteboard. I have written विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक समान त्वरण से चलती है। विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक समान त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए कि 160 मीटर प्रति सेकेंड वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी। इसमें आपको क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, एक समान त्वरण और वस्तु कितने समय में, यानी कि आपको दूरी निकालना है। आपको निकालना है ये का मान फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करना है आपको यस का मान। तो आपको यू कैन वॉच हियर माय डियर फ्रेंड्स व्हाट हैव टू गिवन हियर। आपका दिया गया है प्रारंभ कोई वस्तु, तो इसका इनिशियल जो होता है, इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगा, प्रारंभिक वेग इसको बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 160 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट करता चलना, तो ये इनिशियल ये होता है शुरू में, तो इसका वेग क्या हो जाएगा 0 और इसका लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 160 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 यानी कि b इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 और आपका लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, लास्ट वेलोसिटी अंतिम वेग आपका हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन वॉच हियर। अंतिम वेग u इज इक्वल टू 160 मीटर पर सेकेंड, 160 मीटर पर सेकेंड। और आपका यहाँ पर विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु ए का मान भी दिया गया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आप क्या करेंगे, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक समान त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए कि वेग वस्तु कितने समय में, यानी आपको दूरी और समय निकालना है, दूरी और समय निकालना, त्वरण आपका दिया गया है। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है v इक्वल टू 0 है, आपका u का मान दिया गया, ये को पता ही है। तो आप क्या रखेंगे, इक्वेशन मोशन इक्वेशन फर्स्ट, मोशन इक्वेशन फर्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, मोशन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम मोशन इक्वेशन फर्स्ट। मोशन इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, आई होप यू नो डेट b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। व्हाट यू विल डू हियर, आप देख सकते हैं b का मान आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है, आपका प्रारंभिक वेग आपका क्या है 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और u का मान आपका दिया गया है 160 प्लस ए का मान भी आपका दिया गया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 8 और t आपको निकालना है। तो ये आपका t हो गया, ये इधर कर देंगे तो पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8t इज इक्वल टू 160। अब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 अपान में 8। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, कितना बचा 8 का 8 दूनी 16 और 16 2 18 और 8 दूनी 16, 1 मिनट का मिस्टेक हो रहा क्या, यहाँ पर 160 में 180 है, 160 है। 8 दूना 16 हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो 8 करने में 8, 8 दूनी 16, तो ये 20 आ गया, 20 सेकेंड। यानी कि t का मान आपका क्या आ गया, t इज इक्वल टू आपका आ गया 20 सेकेंड। एक आपका आंसर ये। और आपको क्या निकालना है, वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी, यानी कि आपको इसका दूरी फाइंड आउट करना है, यानी कि यस का मान निकालना है माय डियर फ्रेंड्स। यू हैव टू पुट आउट एंड यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट यू विल डू हियर। अब आपका एक आंसर तो ये आ गया माय डियर फ्रेंड्स। अब आपका मोशन का सेकेंड इक्वेशन, ये तो आपका था फर्स्ट इक्वेशन, तो एक आंसर आपका आ गया है, आप देख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, आपको पता होगा मेरे दोस्त, मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया है। तो यस इज इक्वल टू आपका होता है
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो आपको यस यू का मान पता है, लास्ट वेलोसिटी 160, लास्ट वेलोसिटी किधर है 160, तो 160 टी का मान आपको निकल गया है 20 प्लस 1/2 इंटू ये का मान आपको पता ही है, ये इज इक्वल टू कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आप इसका कैसे पहचान करेंगे कि ये त्वरण है, क्योंकि आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब दिया होता है तो इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण में होता है, और जो वेग होता है वो आपका मीटर पर सेकेंड में होता है। तो मीटर पर सेकेंड कहाँ पर है, वेग ये मीटर पर सेकेंड में, और ये त्वरण एक्सीलरेशन जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। तो आप ऐसे पहचान कर सकते हैं मेरे दोस्त। अब क्या होगा, यहाँ पर टी का मान आपका निकला 20, ये 20 आ गया, इसको काट भी सकते हैं, 2 कंधे में 2 और 2 चौक 8। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू 16 दूना 32, 32 तो हो जाएगा आपका, प्लस में इसका गुणा 4 दूना 8 यानी कि 80, इतना तो हो जाएगा। अब आप क्या इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 80 20 20 चौक 80, ये 80 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर लेते हैं नहीं तो आंसर ना आए। कितना है 160 और 20, 160 और 20 का ऐसे गुणा करेंगे तो 0 0 0 2 शून्य 0 2 छक 12 और 2 करने में 2 1 3 3 2 0 यानी कि 3200 3200 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस इसमें 80 आप ऐड कर दीजिए तो 0 8 2 3 3280 3280 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आप देख सकते हैं हमारे डियर फ्रेंड्स, यू कैन वॉच हियर। 1 मिनट का मिस्टेक हो गया, यू टी प्लस हाफ 80, अरे 1 मिनट, ये देखिए सब सही है, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर है तो यहाँ पर सिर्फ टी स्क्वायर कर देंगे। टी स्क्वायर है मेरे दोस्त यहाँ पर, तो टी स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर हम मिस्टेक कर दिए और आपका सब सही है मेरे दोस्त। यू कैन वॉच हियर, वी आर प्रोवाइडिंग योर होल सोल्यूशन इन योर बुक। ये आपका 4 हो जाएगा और 20 का गुणा आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायर इसका होता है 0 0 0 2 दूना 4 यानी कि 400, ये आपका हो जाएगा 400। अब देखिए इसका क्या है 3200 प्लस 4 चौक 16 1600। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा, 00 6 2 8 3 1 4 400 4800 एक 1000 मिस्टेक कहीं हो रहा है, 1 मिनट। तय की गई दूरी माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट यू विल डू, यू कैन वॉच हियर। आप देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप दूरी निकालेंगे यस इज इक्वल टू, तो इसका जो लास्ट वेलोसिटी आपका है, ये प्रारंभिक वेलोसिटी, ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रारंभिक है तो ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, तो ये जब 0 तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा मेरे दोस्त 1/2 तो 2 चौक 8। ये मिस्टेक हो रहा है क्या, 1 मिनट, 1/2 चौक 8, हाँ सही तो आ रहा है। तो यस इज इक्वल टू आ जाएगा 4 चौक 16 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब ये आपका 0 हो जाएगा तो ये आंसर है, क्योंकि आपका इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू कैन लर्न हियर वेल एंड यू कैन वॉच योर solution. Whole solution we are providing to you in your book and you must watch of my video my dear friends. If you are a student I hope you can gain well. अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर u है, यहाँ पर v है, ये आपका क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग आपका है ये, तो ये प्रारंभिक वेग आपका 0 हो जाएगा।
तो आई होप यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा यदि आप स्टूडेंट हैं। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग वेल इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड, वी आर प्रोवाइडिंग टू योर होल सॉल्यूशन एंड यू कैन वॉच टू मी and you can learn here well if you are a student. Let's come to solve next question my dear friends, and I hope you can gain well here. Meet in the next question. 400 मीटर, class 11 physics we are solving. If you are a student, I hope my dear friends you can watch your question. It is your whiteboard. You can watch here. Here given your एक कण है, विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। यह 5वें सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी 9 मीटर है, तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए तथा 12वें सेकंड में तय की गई कुल दूरी। अब आप देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका दिया क्या क्या है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता ही होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू आपका 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है और यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर क्या गया है? n 5वें सेकेंड, तो n इक्वल टू आपका दिया गया 5 और यहाँ पर दिया कण द्वारा चलित दूरी 9 मीटर है। आपका 9वें सेकेंड में कण द्वारा चलित दूरी 9 मीटर आपका दिया गया है। तो दूरी आपका क्या है? यस है। अब देखिए, अब तो कण का त्वरण ज्ञात करें। कण का त्वरण ज्ञात करना है 12वें सेकंड में तय की गई कुल दूरी आपको निकालना है। यस एन का मान निकालना है, ऐसे यस टोयल, और त्वरण का मान निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन वॉच हियर एंड यस एन इज इक्वल टू आपका दिया गया है यहाँ पर 9। तो आपको एक फार्मूला मैंने डेरिवेशन कराया था। यस एन इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 ये इंटू n-1, ये फार्मूला था। एक मिनट, यहाँ 2n मैंने एक फार्मूला आपको डेरिवेशन कराया था इसका 2n-1। अब इसी पर आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। यस एन के स्थान पर 9 आपका आ जाएगा, तो ये आपका 9। यू का मान आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 1/2, ये का मान आपको फाइंड आउट करना है, और 2 है इंटू में 2 है, और n का मान आपको दिया गया है n इज इक्वल टू 5, तो रख दीजिए -1। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 ये हो जाएगा 2 पंचे 10, एक घटेगा तो ये 9 हो जाएगा आपका, इंटू में 9। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा आपका। तो ये 18 हो गया, 18 इज इक्वल टू 9 ये, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ये त्वरण आपका फाइंड आउट हो गया मेरे दोस्त। आपको क्या निकालना था? तो कण द्वारा त्वरण, तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो कण का त्वरण आपका ये इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है मेरे दोस्त। यू कैन वॉच हियर। और आप क्या करेंगे अब आपको तथा 12वें सेकेंड में तय की गई कुल दूरी आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे? यस टोयल, n के स्थान पर क्या रखेंगे आप? टोयल रखेंगे इसी फार्मूला पर। तो क्या हो जाएगा? यस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ये 2n-1, इसी पर आप रख दीजिए। तो यस टोयल आपका हो जाएगा। n के स्थान पर यू के स्थान पर आप 0 रखेंगे, 1/2 ये का मान आपको पता है, ये इज इक्वल टू 2 निकल कर आया, तो आप यहाँ पर 2 रख देंगे, और 2 n के स्थान पर आप रखेंगे 12 -1। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या होगा? यस 12 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 12 दूना 24 -1, तो यस 12 इज इक्वल टू 13। यस 12 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? आप देख सकते हैं आपका आंसर आ जाएगा 13। एक मिनट देखिए, 12 दूना 24 होता है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? 24, ये आ जाएगा आपका 33। यस 12 इज इक्वल टू आपका आ गया 33 मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है।
ये इक्वल टू आपका आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यस 12 का मान निकल कर आ गया है 30 मीटर। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त, एंड वी आर सॉल्विंग योर होल सॉल्यूशन इन योर बुक एंड यू मस्ट वॉच। थैंक यू। If you are watching first time at this YouTube channel, you can subscribe to me, and also you can like my video, and also you can keep your thoughts in the comment section. What do you want to achieve in your life and what do you do? If you are a student, I hope you must watch to me, and my dear friends, we are solving to you your solution. We are providing to you mathematics class in 12th integration, and who dear student are doing preparation of NDA, they can watch of integration question. We are tolding to you in basic. शुरू से मैं बताया हूँ और आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप समझ नहीं पाएंगे. You would not gain understand. I do not think as if you want to do, I think that you can understand totally. So thank you, and if you are watching तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में अपने थॉट्स को रख सकते हैं मेरे दोस्त. और यदि आप हमारे यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ पुश द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. थैंक यू. जय हिंद. लव यू.